ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अतः पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय जय विजया को सनकादि जी का श्राप भाग 3। प्रभु समस्त सद्गुणों का आश्रय है। उनके सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता है मानो वो सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेह में चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा उसका सुविशाल श्याम वक्षस्थल स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी उनको मानो समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि बैकुंठ धाम को सुशोभित करना है। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबरों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित बनमाला विराजमान रही थी तथा वह कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली के प्रभा को भी ले जाने वाली मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था। सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्ण शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इनके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर संकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसी समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नृत्य तृप्त नहीं होता था। संकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणाबिंद कमल करंद से मिली हुई तुलसी मंजरों के गंध से सुवसित वायु ने नासिका रंध्रों द्वारा उसके अंतःकरण में प्रवेश किया, उसी समय अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान थे। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गए थे। उसकी झांकी करके कृत कृत्य हो गए थे। फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल को देखकर वह उन्हीं के ध्यान करने लगे थे। इसके पश्चात वह मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली सौभाग्य सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो जोग माया द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट होते हैं। संकादिक मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतर्जामी रूप में दुष्चित पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के समान तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हैं हमारे पिताजी ब्रह्मा ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण अंधरों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजत हैं, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ। भगवान, हम आपको साक्षात परम तत्व ही जानते हैं। इस समय आप विशुद्ध सत्य में विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपके इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से युक्त मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त होते हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध है। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों को निर्वृत्त करने वाला है। आपके चरणों के शरण में जो महाभाग अत्यंत कथाओं के रसिक है, वो आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद से कुछ अधिक नहीं गिनते, फिर जिन्हें अपने जरा सी टेढ़ी भाव ही भयभीत कर देता है। उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, आपकी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंधों से सुशोभित हो और हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले आपका जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इससे हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आप हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों के बड़ा ही सुख मिला है। विशेषज्ञ अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्ट हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुआ है। हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितायां तृतीय स्कंदे जय विजयो संकादिक दिशा पो नापो पंचमो अध्याय।